मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़जीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। न्यू दिल्ली के AICC दफ्तर में कांग्रेस कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे व आला कायद राहुल गांधी से तेलंगाना वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने की मुलाकात। इस मौके पर PCC सदर के फैसले के अलावा रियासती वज़ीरा की तब्दीली के ताल्लुक से किया गया तबादला ख्याल। इस इजलास में रियासती वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का व दीगर रियासती वज़ीरा मौजूद थे। जिले के मुख्तलिफ मंडलों में शान रिसालत में गुस्ताखी के खिलाफ किया जोरदार एहतजाजी मुजाहरा व अपने गम व गुस्से का किया इजहार। रियासत में सिर्फ 30% किसानों को कर्ज माफी करते हुए CM रेवंत रेड्डी ने किसानों को धोखा देने का MP DRB ने किया इजहार। शहर के आनंद नगर में वाक़ई नाले में गिरकर फौत होने वाले अनन्या के अफराद खानदान को साबिक़ MLA बिगाला गणेश गुप्ता ने माली इमदाद की फराहम। BRS BJP व लिफ्ट पार्टी व आइक्या कार्याचरण कमेटी के ज़ेर-ए-एहतमाम बरोज़ हफ्ता आलमोर में वाक़ई मामड़ीपल्ली चौरास्ते पर इनेकाद अमल में लाए जाने वाले चलो आलमोर रास्ता रोको को किसी भी तरह की इजाज़त न देने के ताल्लुक से CP कालमेश्वर ने किया इजहार। सिकंदराबाद मेडचल तक मेट्रो लाइन की तोसी की जाए। मेडचल मेट्रो साधना समिति के अराकीन ने कंटोनमेंट MLA गणेश से मुलाकात करते हुए की नुमाइंदगी। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। टाउन मजलिस निज़ामाबाद की मुसलसल जद्दोजहद पर ज़िला इंतज़ामिया का इन्हदामी कार्रवाई के मुतासरीन को सरकारी पट्टा सर्टिफिकेट फराहमी का तयक़ुन। मुतासरीन के हमरा मजलिसी कायदीन की RDO से मुलाकात। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर टाउन मजलिस निज़ामाबाद के कायदीन की जानिब से जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु से शहर निज़ामाबाद के डिवीज़न नंबर 10 बोहंदम तालाब शिकम अराजी पर गरीब अवाम के मकानों को हकाम की जानिब से मुनहदिम करने के वाक़े पर मुतासरीन को सरकारी पट्टा सर्टिफिकेट जारी करने की नुमाइंदगी पर जिला कलेक्टर ने RDO निज़ामाबाद राजेंद्र कुमार को मुतासरीन को सरकारी पट्टा इम्कान अराजी की फराहमी की हिदायत दी। मजलिसी कायदीन सदर टाउन मजलिस व ज़िले तंजीम के इंचार्ज मोहम्मद शकील अहमद फाजल, डिप्टी मेयर मजलिस मोहम्मद इदरीस खान, मोहतमिर टाउन मजलिस व माउन रुकन मोहम्मद शहबाज अहमद, मजलिसी कॉर्पोरेटर्स माजी सिद्दीकी अब्दुल अली बागबान, नुमाइंदा कॉर्पोरेटर्स एजाज हुसैन, मोहम्मद रियाज अहमद, सैयद रफ़ीउद्दीन, अब्दुल सलीम, मोहम्मद मुस्तहसिन के अलावा अरशद पाशा, शेख खलील अहमद ने मुतासरीन मर्द व ख़वातीन के हमरा RDO से मुलाकात की। RDO ने तहसीलदारों रेवेन्यू इंस्पेक्टर से इजलास मुनक़िद करते हुए शहर में सरकारी अराजी की निशानदही के जरिए इन मुतासरीन को इम्काना पट्टाजात पोजीशन सर्टिफिकेट जारी करने की हिदायत दी। बाद अज़ा इन्होंने मुतासरीन को यकीन दिलाया कि सरकारी अराजी की निशानदही के जरिए बहुत जल्द इम्काना पट्टाजात और पोजीशन सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। इन्होंने वाज़ेह किया कि अवाम को गुमराह करते हुए जाली पट्टा सर्टिफिकेट की तैयारी और फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ पुलिस कमिश्नर तहक़ीक़ात के जरिए सख्त कार्रवाई कर रहे हैं।
इस मौके पर मोहम्मद शकील फाजिल ने कहा कि तालाब शकम अराजी पर तामीरात को ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुनज़्ज़म कर देने और गरीब मुतासरीन को मुतबादिल इम्कान अराजी की फ़राहमी के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर टाउन मजलिस निज़ामाबाद के कायदीन कॉर्पोरेटर्स मुसलसल जदोजहद करते हुए ज़िला इंतज़ामिया से इन गरीब बेसहारा अवाम को सरकारी इम्कान अराजी की नुमाइंदगी की है, जिस पर ज़िला कलेक्टर ने आरडीओ निज़ामाबाद को हिदायत दी कि मुतासरीन की बाज़ आबादकारी के लिए सरकारी अराजी की निशानदही और पट्टाजात की फ्राहमी को यकीनी बनाए। इन्होंने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नस्बुल लैन अवाम और गरीबों की मदद करना रहा है और इसी जज्बे के तहत टाउन मजलिस काम कर रही है। इन्होंने कहा कि तमाम मुतासरीन को इम्काना पट्टा राजी की फ्राहमी और अवाम को धोखा देकर रकम वसूल करने वालों के खिलाफ ज़िला इंतज़ामिया पुलिस से सख्त कार्रवाई करने की भी नुमाइंदगी की गई। मोहम्मद शकील अहमद फाजिल ने अवाम से ख्वाहिश की कि वह सरकारी तालबों की शकम अराजी को हरगिज़ ना खरीदे। अराजी की खरीदो फरोख्त से कबल तमाम उमूर दस्तावेज़ात का बारीक बीनी से जाँच करें। लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ ज़िले पुलिस कार्रवाई कर रही है। इन्होंने मुतासरीन के लिए ज़िला इंतज़ामिया से नुमाइंदगी और इंसाफ करने की ज़रूरत पर तमाम मुतासरीन की जानिब से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का शुक्रिया अदा किया। अलावा जी मुतासरीन की बाज़ाबादकारी, जाली पट्टाजात की तैयारी और गरीब अवाम को धोखे से फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई पर ज़िला इंतज़ामिया पुलिस का भी शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मुतासरा ख़वातीन ने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, जनाब अकबरुद्दीन अवैसी, कायद मजलिस मुखन्ना पार्टी और टाउन मजलिस निज़ामाबाद का शुक्रिया अदा किया। सुबह में हम एमआईएम वाले के साथ कलेक्टर ऑफिस को गए थे। वहाँ पे हमारी बात हुई। कलेक्टर सर हमको आरडीओ ऑफिस भेजे। एमआईएम वाले ले लेके हमको आरडीओ ऑफिस आए। यहाँ पर आने के बाद हमारा मसला हल हो गया। आरडीओ सर हमको वादा दिए कि हमारे पट्टे हमको मिल जाते, हमारी जगह हमको मिल जाती, बल्कि वादा दिए। हम एमआईएम पार्टी वालों का, असद साहब का, कलेक्टर सर का, आरडीओ सर का, हम सबका शुक्र अदा करते, सबको हम दुआ देते। बहुत खुशी है, हमें बहुत खुशी हो रही, हम इंतज़ार नहीं करना, बहुत खुशी हो रही है हमको। हमारा घर हमको मिल जा रहा, हमारी जगह हमको मिल जा रही है। आप सबका एमआईएम के पार्टी का आप सबका शुक्रगुजार कर रहे हैं। भारतीय रानी कॉलोनी के अखब में जो घरों को तोड़ा गया था, उस सिलसिले में आज कलेक्टर साहब से मुलाकात की है। कलेक्टर साहब के सामने जिसके घरां टूटे थे उन लोगों को भी लेके गए, तो कलेक्टर साहब ने वहां से आरडीओ साहब को जाके मिलने को कहा और कलेक्टर साहब ने आरडीओ साहब को ये हुक्म दिया कि ये जितने भी घर टूटे हैं इन लोगों को रेवेन्यू लैंड जहाँ भी निज़ामाबाद में है निकाल कर उनको पट्टे और पोजीशन सर्टिफिकेट वगैरह देते हुए उनको फिर से वहाँ आबाद करें बोलकर कहा। ये चीज़ हम आज आरडीओ साहब के पास शाम में आके बात किए, तो आरडीओ साहब इसमें हंगामी सूरत में मीटिंग बुलाकर तमाम ही सर्वेयर्स और आरआईस वगैरह को बुलाकर तो ये हुक्म जारी किए कि जहाँ भी गवर्नमेंट की लैंड है उन लोग लैंड बताते हुए ये जिसके घर टूटे उनको वहाँ पर खाली बिठाया नहीं जाएगा, बल्कि उनको पट्टा, पोजीशन सर्टिफिकेट तमाम ही दस्तावेज़ के साथ उनको वहाँ बिठाया जाएगा ताकि बाद में इनको कभी प्रॉब्लम ना आ सके। इस ज़िम्मन में हम कलेक्टर साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं और साथ ही साथ आरडीओ साहब को भी हम ये उम्मीद लगाए हैं कि वो जल्द से जल्द कलेक्टर साहब के आर्डर को रूबे अमल लाते हुए ये जो मुतासरीन हैं उनकी जगह पे बिठाएंगे। जो जिसके घर टूटे थे वो तमाम की बात को आपके ज़रिए असद साहब को ये कहना चाहता हूँ कि इन तमाम की तरफ से ये तमाम लोग ने आपको दुआएं दी और जैसे कि निज़ामाबाद यूनिट ये पहल करके सामने आके जो काम किया उसको सराहा, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। और हमारा नस्बुल ऐन भी यही है कि हम आवाम की खिदमत करें, गरीबों की खिदमत करें। इंशाल्लाह हम आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। बांसवाड़ा में जामे मस्जिद तंजीमुल मसाजिद मस्जिद नूर इस्लामपुरा अहले सुन्नतुल जमात की जानिब से गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिलाफ किया गया जोरदार एहतजाज। बांसवाड़ा में जामे मस्जिद तंजीमुल मसाजिद व मस्जिद नूर इस्लामपुरा अहले सुन्नतुल जमात सदूर की जानिब से गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने वाले राम के नामी शख्स जो महाराष्ट्र नासिक से ताल्लुक़ रखता है, जिसने मुसलमानों को ठेस पहुँचाई और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में भरी मजलिस में गुस्ताखाना तंज किया गया। इसके खिलाफ बांसवाड़ा के तमाम मुसलमानों ने मेन रोड से अम्बेडकर चौराहे पर एहतजाजी मुजाहिरों के साथ धरना मुनज़्ज़म किया। इस सिलसिले में तंजीमुल मसाजिद की जानिब से बांसवाड़ा तहसीलदार को एक तहरीरी याददाश्त हवाले की। इस गुस्ताख को फौरी तौर पर इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। इस मौके पर बांसवाड़ा के जिम्मेदारान ने अपना खिताब किया।
हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क हमारी जानों में, हमारे दिलों में बेबस है। हम मुसलमान, हम मोमिनीन, हमारी औलादों को हमारे सामने काटा जाए, चीरा जाए, हमारे घरों को तोड़ा जाए, हम उस सब को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक लफ्ज, एक हर्फ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हमारा ईमान है, ये हमारा अकीदा है। हमने बाअदब एहतमाम के साथ तहजीब और तमद्दुन की रोशनी में ये एहतिजाज किया है। हमारी हुकूमत से अपील है। नवीपेट मंडल में दिलखराश हादसा, एक नौजवान फौत, 4 जख्मी। शहर के हॉस्पिटल में इलाज के लिए किया गया मुंतकिल। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिले सदर शेखुल फाजिल, एमबीटी तर्जुमान अमजदुल्ला खान व दीगर ने मौके पर पहुंचते हुए की इयादत। गुज़िश्ता शब आदिलाबाद के भैंसा शहर से बोधन जाने के दौरान नवीपेट के मुस्तक़ल अबंगापट्टनम पर एक दिलखराश हादसा पेश आया, जिसमें फैसल नामी नौजवान की बरसरे मौके मौत वाक़ हो गई और माबाक़े अरशद रिजवान एहसन वो फैसल को शहर निज़ामाबाद के एक हॉस्पिटल में इलाज के लिए मुंतकिल किया गया, जहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कायदीन ने हॉस्पिटल पहुँच कर मरीजों की इयादत की। इसी तरह मजलिस बचाओ तहरीक तर्जुमान अमजदुल्ला खान ने भी हॉस्पिटल पहुँचते हुए तमाम तर हालात का जायजा हासिल किया और डॉक्टर से बात करते हुए मरीजों की हालात का जायजा। न्यू दिल्ली के AICC दफ्तर में कांग्रेस कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे व आला कायद राहुल गांधी से तेलंगाना वजीर आला रेवंत रेड्डी ने की मुलाकात। न्यू दिल्ली में वाक़ AICC दफ्तर में कांग्रेस कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे व आला कायद राहुल गांधी से तेलंगाना वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुलाकात की। वो इस मौके पर PCC सदर के फैसले के अलावा रियासती वज़ीरा की तब्दीली के ताल्लुक से तबादले ख्याल किया गया। इस प्रोग्राम में नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का के अलावा दीगर वज़ीरा मौजूद थे। शहर के आनंद नगर में वाक़ गंदे नाले में गिरकर फौत होने वाले अनन्या के अफराद ख़ानदान को साबिक़ MLA बिगाला गणेश गुप्ता की जानिब से माली इमदाद की गई फ्राहम। गुज़िश्ता 2 यौम क़ब्ल शहर निज़ामाबाद में वाक़ आनंद नगर इलाके के गंदे नाले में गिरकर 2 साला मासूम अनन्या फौत होने के ताल्लुक से इत्तला हासिल करने वाले साबिक़ MLA बिगाला गणेश गुप्ता के अहकामात के मुताबिक शहरी सीनियर कायदीन की टीम मुतासरा मासूम अनन्या के अफराद ख़ानदान मौजूद इनकी वालिदा पूजा और वालिद मारुति से मुलाकात करते हुए पुरसादी और मुस्तक़बिल में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के तहत मुतासरा को दरपेश मसाइल हल करने के लिए BRS पार्टी हर मुमकिन तौर पर मदद फ्राहम करने का तयक़ुन देते हुए माली इमदाद फ्राहम के इस प्रोग्राम में नूडा के साबिक़ा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, BRS सीनियर कायदीन सुरजीत सिंह ठाकुर व दीगर ने शिरकत की। शहर के असफ अली प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अहाते में मुनाक़िदा ड्राई डे फ्राइडे प्रोग्राम में कमिश्नर ने की शिरकत। शहर के असफ अली प्राइमरी हेल्थ सेंटर के हदूद में मुनाक़िदा ड्राई डे फ्राइडे प्रोग्राम में म्यूनसिपल कमिश्नर मकरान ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने घर में जमा पानी के ज़ख़ीरे को फौरी तौर पर निकासी अमल में लाने की ताकीद की और डेंगू से मुतासर अफराद के घर के अतराफ एक नाफ माहौल का मुशाहिदा किया। इस इलाके में बुखार का सर्वे करवाया और कहा कि हर एक फ़र्द अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत घर के अतराफ एक नाफ के माहौल को साफ़ सुथरा रखने के साथ साथ पानी का टैंक, नारियल के छिलके, कदीम टायर व डब्बे के अलावा बोतल और कदीम कूलर का जायज़ा लेते हुए इन्होंने पानी के ज़ख़ीरे को एक जगह जमा ना होने दें, क्योंकि जमा पानी के ज़ख़ीरे में मच्छरों की अफजाइश होती है, जिससे मलेरिया, फलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया के अलावा दिमागी मर्ज में मुब्तला होने का अंदेशा रहता है। इसीलिए अवाम क़ब्ल वक्त मौसमी अमराज के फैलाव को रोकने के लिए चंद एहतियाती तदाबीर अख्तियार करते हुए अपने आस पास के माहौल को साफ़ सुथरा रखने का इजहार किया। ज़िले मंचियाल बेलमपल्ली शहर में वाक़ अम्बेडकर भवन को फिलफुर तामीर अमल में लाकर देहात में लाने का दलित संगम ऐक्य वेदिका कायदीन ने किया मुतालबा। ज़िले मंचियाल बेलमपल्ली शहर में नौ तामीर शुदा अम्बेडकर भवन के पास क़याम अमल में लाए गए सहाफ़ती नशिस्त से संगम के कायदीन के राजेश व शंकर ने खिताब करते हुए कहा कि अम्बेडकर भवन की तामीर के लिए 3 करोड़ रुपये फंड्स और सिंगारेनी को 3 एकड़ अराज़ी मुख्तस की गई। कई साल होने के बावजूद भी अब तक तामीर अमल में नहीं लाई गई है। वो गुज़िश्ता इसी अराज़ी पर कुछ अफराद की जानिब से कब्ज़ा करने की कोशिश की गई, लेकिन तब दलित संगम के ज़ेर एहतमाम इनका मुकाबला किया गया। फ़िलहाल गवर्नमेंट MLA गड़म विनोद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए अम्बेडकर भवन के लिए मज़ीद 1 करोड़ रुपये फ़ंड्स की मंजूरी अमल में लाकर तामीरी कामों को मुकम्मल करके भवन को दस्तियाब में लाने की ख्वाहिश की। वो भवन की तामीर के लिए दरकार अखराजात पर मबनी वाइट पेपर की इजराई अमल में लाने की ख्वाहिश की। CPS की फिलफुर मनसूख करते हुए खादिम पेंशन स्कीम को रूबे अमल में लाने का मुतालबा करते हुए आज शंकर भवन स्कूल के असातिज़ा साहिबीन ने सियाह बैच के जरिए एहतजाजी धरना किया मुनज़्ज़म।
CPS को फौरी तौर पर मनसूख करते हुए खादिम पेंशन स्कीम को नाफिज करने का मुतालबा करते हुए आज शंकर भवन स्कूल के साथिया साहिबीन ने सिया बैच के जरिए एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर TPTF ज़िले सदर वी सुरेश ने कहा कि मरकज़ी और रियासती हुकूमत की जानिब से साल 2003 में तक़र्रारात अमल में लाए गए असातिज़ा के लिए नई पेंशन स्कीम लागू की जा रही है, जो कि कुछ रियासतें इस स्कीम को मनसूख कर चुकी हैं। फ़िलहाल हुकूमत की जानिब से इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादे के मुताबिक CPS को मनसूख करने का मुतालबा किया। इस एहतजाजी धरने में मल्लेशम, लिम्बैया, गोपी दामोदर, रामलू, गंगाधर, श्री हरिराव, रजनी, स्वर्णलता, राजेंद्र प्रसाद, राजయ్య, श्रीनिवासा राजू, माधवी, त्रिलक्ष्मी, गंगा किशन, शांताबाई असातिज़ा साहिबीन ने शिरकत की। दही इलाकों की तरक्की के लिए नौमुंतखबा मार्केट कमेटी खदमात अंजाम देने का एड़पल्ली सिंगल विंडो सदार P मलका रेड्डी ने किया इजहार। एड़पल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ सोसाइटी के अहाते में नौमुंतखबा ज़राई कमेटी डायरेक्टर्स के तौर पर तक़र्रारात अमल में लाए गए। नारायणा चौधरी, बोबिली, श्रीनिवासलू को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत के खेत खलियान को जाने वाले शाहरा और छोटे पानी की नहर की मरम्मत के लिए मार्केट कमेटी की जानिब से फंड्स की मंजूरी अमल में लाने की ताकीद की। इस तहनीत पर मबनी प्रोग्राम में मंडल कांग्रेस पार्टी सदर P श्रीनिवास, कायदीन B शंकर, B कमप्पा, सुभाष मोहन रेड्डी, कृष्णाराव, गंगा प्रसाद व दिगर ने शिरकत की। ప్రమాణ స్వీకారోత్సవంలో భాగంగా మా ఎడపల్లి మండలం నుంచి అత్యధికంగా మా పార్టీ మండల ప్రెసిడెంట్ గారి ప్రోద్బలంతో ఎమ్మెల్యే గారికి సూచించడం ద్వారా 4 డైరెక్టర్ పోస్టులు రావడము మండలంకు మొట్టమొదటిసారి ఆధిక్యంగా రావడం జరిగింది. దానికి ఎమ్మెల్యే గారికి అదేవిధంగా పార్టీ మండల అధ్యక్షులకు పార్టీ సీనియర్ కార్యకర్తలందరికీ పార్టీ తరఫున నా తరఫున ధన్యవాదాలు. तवील मुद्दती अमराज व हंगामी तिबी इमदाद के लिए हुकूमत की जानिब से मुतारफ़ करदा CM रिलीफ फंड स्कीम के तहत कांग्रेस पार्टी के ज़ेर एहतमाम मुस्तहिक़ीन को चेकों की फ्राहमी अमल में लाने का एड़पल्ली मंडल सदर P श्रीनिवास ने किया इजहार। एड़पल्ली मंडल के मुकाम पर मंडल कांग्रेस पार्टी सदर P श्रीनिवास के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ मंडलों के देहात से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ीन को हुकूमत की जानिब से गरीब अवाम को मियारी इलाज मुआवजा फ्राहम करने के मकसद के तहत शुरू की गई CM रिलीफ फंड स्कीम के तहत मंजूर होने वाले 75 चेकों की फ्राहमी अमल में लाएगी। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के बाद सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को सहारा देने के मकसद के तहत शुरू की गई CM रिलीफ फंड स्कीम के तहत LOC हवाले किया जा रहा है, जिसकी किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलती। इन्होंने कहा कि ऐसे अफराद जिनका इलाज दवाखानों में जारी है और वो कसीर मकदार में रुपयों का बंदोबस्त नहीं कर सकते, तो ऐसे अफराद को CM रिलीफ फंड स्कीम के ज़रिए हुकूमत की जानिब से CM रिलीफ फंड से रकम मंजूर की जाती है ताकि इनके इलाज और मुआवजे में काम आ सके। इन्होंने मज़ीद कहा कि अगर कोई शख्स अपने इलाज के लिए CM रिलीफ फंड से रकम मंजूर करवाना चाहते हैं, वो हॉस्पिटल बिल के साथ कैंप ऑफिस में CM रिलीफ फंड के लिए दरख्वास्त दे तो इनके लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी हुकूमत की जानिब से रकम इमदाद दी जाएगी, जिससे इलाज और मुआवजे में सहूलत होने का इजहार किया। इस मौके पर मुस्तहिक़ीन ने रियासती वज़ीर आला A रेवंत रेड्डी को दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में कायदीन विजय गौड़, किशन गौड़, एलैया यादव, नारायण चौधरी, गंगा प्रसाद B शंकर, सुभाष मोहन रेड्डी के अलावा दीगर मौजूद थे। శాసనసభ్యులు పెద్దలు సుదర్శన్ రెడ్డి గారి ఆదేశాల మేరకు నేడు CM రిలీఫ్ ఫండ్ చెక్కుల పంపిణీ కార్యక్రమంలో భాగంగా జానకంపేట గ్రామానికి విచ్చేయడం జరిగింది. అలాగే జానకంపేట మరియు సారంగపూర్ గ్రామాలకు సంబంధించినటువంటి ఒక 20 చెక్కుల వరకు కూడా ఇక్కడ పంపిణీ చేయడం జరిగింది. తదనంతరం మిగతా మండలంలోని గ్రామాలన్నింటికి కూడా ఎడపల్లి మండలం MPDO ఆఫీస్లో పంపడం జరుగుతూ ఉంది. నేటి లగాయతు ప్రతి CM రిలీఫ్ ఫండ్ కానివ్వండి, కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులు కానివ్వండి, बालकुंड हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मोतियाला सुनील कुमार की काविशों के सबब मोरताड़ मंडल पालियम देहात से ताल्लुक़ रखने वाले इस राजाना की सेहत नासाज होने के बाद CM रिलीफ फंड स्कीम के तहत 2 लाख रुपए LOC किया गया हवाले। बालकुंड हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मोतियाला सुनील कुमार की काविशों के सबब मोरताड़ मंडल के मुकाम पर वाक़ पालियम देहात से ताल्लुक़ रखने वाले इस राजाना की सेहत नासाज होने के बायस शहर हैदराबाद की निम्स हॉस्पिटल में शरीक इलाज मुआवजा हासिल करने के लिए दरकार अखराजात के अदायगी के लिए हुकूमत कांग्रेस की जानिब से गरीब अवाम को कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर बेहतरीन इलाज मुआवजा फ्राहम करने के मकसद के तहत मुतारफ़ करदा CM रिलीफ फंड स्कीम के तहत 2 लाख रुपये का LOC मुतासरा के अफराद ख़ानदान को हवाले किया गया। इस मौके पर
इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादे को मरहलेवार तरीके से रूबेअमल में लाते हुए तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को स्कीम के समराज से मुस्तफ़िद किया जा रहा है और अवाम व किसानों की ज़िंदगी में खुशहाली लाने के लिए हुकूमत की जानिब से शुरू की गई गारंटी स्कीमात के समराज से हर एक अहल ज़रूरतमंद मुस्तहिक़ीन को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है और सतह ग़ुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को खानगी हॉस्पिटल में इलाज व मुआलजे के लिए दरकार अखराजात के अदायगी अमल में लाने के लिए हुकूमत की जानिब से सीएम रिलीफ फंड स्कीम के तहत 2 लाख रुपए का LOC हवाले किया जा रहा है, जिसकी किसी दूसरी रियासत में इसकी नज़ीर नहीं मिलती। इस मौके पर मुतासरा के अफराद ख़ानदान ने रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, बालकोंडा हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मत्याला सुनील कुमार को दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। आरमूर के अंकापुर देहात में वाक़े लालना ओल्ड एज होम के बानी जी राजा रेड्डी की अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए दिया पुरस्कार। आरमूर के अंकापुर देहात में वाक़े लालना ओल्ड एज होम के बानी गड़म पाइपुला राजा रेड्डी हाल ही में फौत होने के बायस इनके फर्जंद हेमंत रेड्डी व दुख्तर सुनीता रेड्डी से साबिक़ा वज़ीर एस संतोष रेड्डी ने मुलाकात करते हुए पुरस्कार दिया। इस मौके पर इनके साथ कांग्रेस पार्टी के कायदीन कैप्टन करुणाकर रेड्डी, साबिक़ा MPP भास्कर रेड्डी, राजा गुप्ता, राघवेंद्र, मारुति रेड्डी, वेंकट रमन रेड्डी, नवीद, आरमूर कांग्रेस के कायदीन व दीगर मौजूद थे। बोधन शहर में वाक़ लायंस क्लब अयप्पा सेवा के ज़रिए एहतमाम हामिला ख़वातीन को गोद भराई प्रोग्राम का किया गया इनेकाद। बोधन शहर में वाक़ लायंस क्लब अयप्पा सेवा के ज़रिए एहतमाम हामिला ख़वातीन की गोद भराई प्रोग्राम कुत्तापल्ली, नवीता, तन्नीरू, राजा लक्ष्मी के टाउन से प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर ख़वातीन को साड़ियों के अलावा फ्रूट हवाले किए गए। बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर हिस्सा लेने वाली वेमूरी लक्ष्मी ने मुखातिब करते हुए कहा कि लायंस क्लब अयप्पा सेवा की जानिब से हामिला ख़वातीन की गोद भराई प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने को काबिल मुबारकबाद करार दिया। इस प्रोग्राम में लायंस क्लब जाम चेयरमैन भारती भाई, अंजना देवी, वेंकटा लक्ष्मी, राजा लक्ष्मी, मंजूषा अयप्पा सेवा सदर T सुब्बाराव, सेक्रेटरी पोशट्टी के श्रीकांत व दीगर ने शिरकत की। शहर के वनी रोड पर वाक़ सेंट जेवियर्स स्कूल में नेशनल स्पेस डे का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। जिले निज़ामाबाद के वनी रोड पर वाक़ सेंट जेवियर्स स्कूल में नेशनल स्पेस डे का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम को इनेकाद अमल में लाने की वजह से 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 कामयाबी के साथ चांद पर पहुंच गया। विक्रम लैंडर व प्रज्ञा रोवर चांद पर वाक़ पानी का फीसद और सल्फर मादनियात की मौजूदगी के ताल्लुक से शनाख्ती और इन मवाद को जमीन भेज दिया। वो 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर हमारे स्कूल के तलबा व तलिबात ने सूरज ग्रहण से मुताल्लिक़ प्रोजेक्ट को तैयार किया। इन्होंने कहा कि हमारे स्कूल में तालीम हासिल करने वाले 6th क्लास से 10th क्लास के तालिबात चंद्रयान 3 रॉकेट, विक्रम लैंडर, प्रज्ञा रोवर, सूर्या खानदान, सूरज ग्रहण, मार्स सैटेलाइट कम्युनिकेशन व दीगर प्रोजेक्ट को तैयार करने का इजहार किया। इस प्रोजेक्ट को तैयार करने में हौसला अफजाई करने वाले असातिज़ा शामिला और माबाकी असातिज़ा साहिबीन की मदद से प्रोजेक्ट तैयार करने की कोशिश करने वाले तलबा को स्कूल प्रिंसिपल लिंगा गौड व चेयरमैन P नरसिम्हा राव की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई। సెయింట్ జేవియర్స్ హై స్కూల్లో ఈరోజు జాతీయ అంతరిక్ష దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నాము। ఈరోజు మా స్కూల్లో పిల్లలు విద్యార్థులందరూ కూడా వివిధ రకాలైనటువంటి చంద్రయాన్ 3 శాటిలైట్స్, శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ సోలార్ ఎక్లిప్స్, తర్వాత గ్రహాలు, వీటన్నిటి గురించి ప్రాజెక్టులు తయారు చేసినారు. అండ్ వాళ్ళు అద్భుతంగా తయారు చేసి దాని యొక్క ప్రాముఖ్యత గురించి చెప్పడం జరిగింది. అసలు ఈరోజు మనము నేషనల్ पड्डू जमीनात को पट्टाजात देने के लिए अखिल भारतीय रायतु कोली संगम AIKMS जिले जनरल सेक्रेटरी डी गंगाधर ने किया मुतालबा। जिले निज़ामाबाद में काश्तकारी करने वाले पड्डू जमीनात को पट्टाजात देने के लिए अखिला भारतीय रायतु कोली संगम जिले जनरल सेक्रेटरी डी गंगाधर ने हुकूमत से मुतालबा किया, जो कि माकलूर मंडल के मानिक भंडार चक्का के पास सहाफती नशिस्त का एहतमाम अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि बगैर किसी ताख़ीर के किसानों को 2 लाख रुपये ज़रिए खर्चात मुआफ़ किया जाए और श्रीकुंडा मंडल के राउतला देहात में वाक़ जंगलात अहदेदारान कबाइलियों पर दर्ज के मुकदमात को हटाने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से पड्डू ज़मीनात को पट्टा देने के ताल्लुक से कहते हुए भोले भाले कबाइलियों पर हमला करना मुनासिब नहीं है। इन्होंने पड्डू ज़मीनात को पट्टा देते हुए किसानों को रायतु भरोसा देने के लिए हुकूमत से मुतालबा के इस प्रोग्राम में खायदीन अब्बैया, प्रशांत, लक्ष्मण, रामकृष्ण व दीगर ने शिरकत। रियासत में सिर्फ 30% किसानों को कर्ज मुआफ़ी करते हुए CM रेवंत रेड्डी ने किसानों को धोखा देने का MP डी अरविंद ने किया इजहार।
जिले के पार्टी दफ्तर में एमपी डीआरवी ने सहाफियों से खिताब करते हुए कहा कि वाईएस राजशेखर रेड्डी की जानिब से कर्ज माफी करने का तरीक़ाकार काबिल सत्ताइश है, लेकिन फिलहाल अवाम में हुकूमत के रवैये के खिलाफ हर रोज बरहमी में इजाफा होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि केसीआर की तरह ही रेवंत रेड्डी झूठ बोलते हुए दिन गुजार रहे हैं। एमपी डीआरवी ने किसानों को बगैर किसी शराइत के 2 लाख रुपए ज़र खर्चात मुआफ़ करने का मुतालबा किया। इन्होंने बीजेपी पार्टी की जानिब से इन्हें अमल में लाए जाने वाले रायतू धरने को कामयाब बनाने की पार्टी कायदीन से अपील की। एमपी डीआरवी ने बीआरएस में बीजेपी का जम होना कभी भी नामुमकिन होने का इजहार किया। చంద్రశేఖరరావు, కేటీఆర్, కవిత ఈ ముగ్గురికి బీజేపీ తోటి జీవితాంతం ఎటువంటి సంబంధం ఉండదు, క్వశ్చనే లేదు. ఇక వేరే వాళ్ళు ఎటు దూకుతారో ఎటు పోతారో అవన్నీ నడుస్తూనే. ఆల్రెడీ కాంగ్రెస్లో విలీనమైంది కదా, కాలేదు ఎమ్మెల్యేలు. ఒక ఎమ్మెల్యే అయితే పోయి ఎంపీ నిలబడే కాంగ్రెస్ టికెట్ మీద. మళ్ళీ మీరు బీజేపీ బీఆర్ఎస్ విలీనం అంటారు ఏంది? మీ ఛానళ్ళు మీరేనా విలీనమైనరా? అక్కడ ఎమ్మెల్యేలు పోయినరు, కాంగ్రెస్లో జాయిన్ అయ్యారు. అంతకుముందు కాంగ్రెస్ వాడు పోయిండు, బీఆర్ఎస్లో జాయిన్ అయ్యాడు. మా దగ్గర బండి సంజయ్ చెప్పాయి మా దగ్గర కూడా జాయిన్ కావాలంటే రిజైన్ చేసి రావాలని. వీళ్ళు ముగ్గురు ఈ ట్రిపుల్ కే అవుతున్నదో కేసీఆర్, కేటీఆర్, కవిత సచ్చినా కూడా వీళ్ళు బీజేపీ దగ్గర రానియారు. जिले कलेक्ट्रेट में रेवेन्यू एसोसिएशन जिले सदर रमन रेड्डी की यौम सालगिरह तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। निज़ामाबाद कलेक्ट्रेट में रेवेन्यू एसोसिएशन रियासती कायद जिले सदर रमन रेड्डी की जन्मदिन तकारीब गुज़िश्ता शब शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर अहदेदारान ने केक कट करते हुए रमन रेड्डी को मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार ने हिस्सा लेते हुए रमन रेड्डी को यौम सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। दराजी उम्र के ताल्लुक से दुआगो होने का इजहार किया। सालगिरह तकारीब में बोधन तहसीलदार, निज़ामाबाद रूरल तहसीलदार, आरआईस व दीगर ने शिरकत ओनली जिला నుంచి కాదు, మన జిల్లా నుంచి ఒక్కరు మాత్రమే పాత్ర వహించి ఎంటైర్ స్టేట్ లో ఒక లీడర్ గా ఉన్నారంటే రమణ రెడ్డి సార్ మాత్రమే. మీరు స్టేట్ అందరూ కూడా అన్నా నువ్వు ప్రెసిడెంట్ గా అనే ప్రపోజల్ తెచ్చిన సున్నితంగా అన్నాను నేను చిన్నాను అర్థం కాదు అని చెప్పేసి. కానీ మళ్ళా మన స్టేట్ లో ముఖ్యమైన పాత్ర సార్. ఇది గమనించండి దయచేసి. మనం ఫుల్ సపోర్ట్ గా ఉందాం. ఒక మాట ద్వారా, ఒక మెసేజ్ ద్వారా మాత్రమే కాదు, మనం నిజంగా బర్త్డేలకు స్పందించినట్లు ఒక మెసేజ్ వాళ్ళు చేసిన పనిని చెప్పుకోవడానికి మనం స్పందించాలి. सिकंदराबाद से मेडचल तक मेट्रो लाइन की तोसी की जाए। मेडचल मेट्रो साधना समिति के अराकीन ने कंटोनमेंट एमएलए गणेश से मुलाकात करते हुए की नुमाइंदगी। मेडचल मेट्रो साधना समिति के अराकीन ने कंटोनमेंट एमएलए गणेश से मुलाकात करते हुए जेबीएस शामिरपेट, पैराडाइज, मेडचल लाइनों पर मेट्रो काम शुरू करने के अलावा जेबीएस से अलवाल, शामिरपेट और पैराडाइज से कोम्पली मेडचल तक मेट्रो की लाइनों को तोसी करने के ताल्लुक से कर्जी हवाले की। इस मौके पर इन्होंने इस इलाके में मेट्रो ट्रांसपोर्ट से मुताल्लिक़ा अहमियत के बारे में वजाहत किया। हुकूमत से नुमाइंदगी करने की ख्वाहिश कर कहा कि ज़िले मेडचल के इलाके अलवाल, कोम्पली, मेडचल व दीगर इलाकों में हर रोज़ तकरीबन 60,000 सॉफ्टवेयर मुलाजमीन के अलावा दीगर मुलाजमीन इन लाइनों के जरिए हमेशा सफ़र कर रहे हैं, जिससे ट्रैफिक के मसले की वजह से शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा हुकूमत फौरी तौर पर रद्दमल जाहिर करते हुए दूसरे मरहले में इस लाइन के मेट्रो कामों को जल्द शुरू करने की ख्वाहिश की। बीआरएस, बीजेपी व लिफ्ट पार्टी व आइक्या कार्याचरणा कमेटी के ज़ेर एहतमाम बरोज़ हफ्ता आर्मूर में वाक़ मामलेपल्ली चौरास्ते पर इनेकाद अमल में लाए जाने वाले चलो आर्मूर रास्ता रोको को किसी भी तरह की इजाज़त ना देने के ताल्लुक से सीपी कालमेश्वर ने वजाहत किया। सीपी कालमेश्वर ने सहाफ़ती नशिस्त का एहतमाम अमल में लाते हुए कहा कि अमन व अमान को बरकरार रखने के तहत आर्मूर के इलाके में इस माह की 23 तारीख के दोपहर 4 बजे से 25 तारीख के 6 बजे तक इम्तना आयद करने का इजहार किया और कहा कि 5 से ज़ायद अफराद एक जगह भीड़ की शक्ल में जमा ना होने के ताल्लुक से इम्तना आयद किया। वो क़वानीन के खिलाफ किसी भी किस्म के इजलास व रास्ता रोको के अलावा धरने जैसे प्रोग्राम करते हैं तो इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का इजहार किया। शान रिसालत पर की गई गुस्ताखी नाकाबिले बर्दाश्त होने का इजहार करते हुए अखिलती कायदीन ने डिचपली सियाही मलेश को एक तहरीर दरख्वास्त हवाले की।
डिचपली मंडल के मुकाम पर अखलती कायदीन ने नासिक रामगिरी महाराज की जानिब से शान रिसालत पर की गई गुस्ताखी की सख्त मजम्मत करते हुए इन पर सख्त इक़दाम करने के ताल्लुक से डिचपली एसआई शरीफ व सीआई मलेश को एक तहरीरी शिकायत हवाले की बात मीडिया से इन्होंने कहा कि नासिक में मौजूद रामगिरी महाराज नामी हिंदू पुजारी की जानिब से शान रिसालत पर की गई गुस्ताखी नाकाबिले बर्दाश्त होने का इजहार करते हुए इन्होंने मलून रामगिरी महाराज पर सख्त कार्रवाई करने की ख्वाहिश की। మా యొక్క మతం గురించి మొహమ్మద్ ప్రవక్త గురించి చాలా అసభ్యకరమైన విషేదాన్ని సృష్టించి విభేదాలు సృష్టించే మాటలు మాట్లాడి చాలా విభేదాలు మత కల్లోలాలు సృష్టించే విధంగా సంభాషణ చేస్తున్నారు. దయామయులైన మీరు మాకు సహకరించాలని మరియు మీతో విన్నవించుకోవడం ఏమనగా ఇటువంటి మత విశ్వాసాన్ని రెచ్చగొట్టి ప్రజల్లో అవిశ్వాసాన్ని పొందరు చాలా దురదృష్టకరం. ఎవరి మతం వారికి ఉంటుంది కాబట్టి వారు వారి మతాన్ని గురించి చాలా గొప్పగా చెప్పుకోవాలి. కానీ వేరే మతాల గురించి విద్వేషాలు సృష్టించి విభేదాలు సృష్టించే మాటలు మాట్లాడవద్దని ఇది చాలా దురదృష్టకర విషయం। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। न्यू दिल्ली की एआईसीसी दफ्तर में कांग्रेस कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे व आला कायद राहुल गांधी से तेलंगाना वजीर आला रेवंत रेड्डी ने की मुलाकात। इस मौके पर पीसीसी सदर के फैसले के अलावा रियासती वज़ीरा की तब्दीली के ताल्लुक से किया गया तबादला ख्याल। इस इजलास में रियासती वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का व दीगर रियासती वज़ीरा मौजूद थे। जिले के मुख्तलिफ मंडलों में शान रिसालत में गुस्ताखी के खिलाफ किया जोरदार एहतजाजी मुजाहरा व अपने गम व गुस्से का किया इजहार। रियासत में सिर्फ 30% किसानों को कर्ज माफी करते हुए सीएम रेवंत रेड्डी ने किसानों को धोखा देने का एमपीडीआरबी ने किया इजहार। शहर के आनंदनगर में वाकई नाले में गिरकर फौत होने वाले अनन्या के अफराद खानदान को साबिक़ एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने माली इमदाद की फराहम। बीआरएस बीजेपी व लिफ्ट पार्टी व आइक्या कार्याचरण कमेटी के ज़ेर एहतमाम बरोज़ हफ्ता आलमर में वाक़ मामड़ीपल्ली चौरास्ते पर इनेकाद अमल में लाए जाने वाले चलो आलमर रास्ता रोको को किसी भी तरह की इजाज़त न देने के ताल्लुक से सीपी कालमेश्वर ने किया इजहार। सिकंदराबाद मेडचल तक मेट्रो लाइन की तोसी की जाए। मेडचल मेट्रो साधना समिति के अरकान ने कंटोनमेंट एमएलए गणेश से मुलाकात करते हुए की नुमाइंदगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।